Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to continue जो हमारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन हमने शुरू किया है तकरीबन मेरे ख्याल से फिफ्थ, हाँ जी, दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। इससे पहले हमने एरोमेटिसिटी को डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर जानना है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं तो आप 2-3 कंडीशंस को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले तो वो कंपाउंड, ये जस्ट रिविजन है थोड़ा सा, फिर आगे हम टॉपिक पे आते हैं। पहली बात वो साइक्लिक होना चाहिए, मस्ट बी अ प्लेनर, ठीक है। और उसके अंदर ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड आप बोल सकते हो, पाई बॉन्ड होना चाहिए। और फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये था कि उसको इट मस्ट फॉलो हकल्स रूल। और हकल्स रूल हमें बताता है कि अगर हमारे पास कंडीशन 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ये इक्वेशन अगर फॉलो हो रही है, इसका मतलब कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है। अब ये इक्वेशन आपको नहीं समझ आई तो आप इससे पिछली वाली वीडियो लगाएंगे और देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। वहाँ पे हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा था कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। और प्लेनर का मतलब क्या होता है, इन डिटेल हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज हम बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं, एक फ़िज़िकल और एक केमिकल। अगर आप बात करें फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन की तो हमारे पास अल्केन्स जो हैं वो हमारे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड जिसके अंदर होगा वो अल्केन है। तो क्या ये पोलर है या फिर नॉन पोलर है? तो पहला तो हमारे पास पॉइंट ये होगा कि ये नॉन पोलर होता है। कैसे पता लगाते हैं आप पोलर है कि नॉन पोलर? आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है इनका। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, वेरी भी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड। हमारे पास अगर सिंगल बॉन्ड है 2.5 होती है, डबल बॉन्ड है तो मेरे ख्याल से 2.3 होती है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर 2.1 होती है, या ऐसा ही होता है। इसको रीचेक कर लेना। या फिर ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2.5 होती है एंड सिंगल बॉन्ड में 2.1 होती है। खैर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 होती है। अच्छा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। अब क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, इसकी वजह से ये नॉन पोलर कंपाउंड्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनमें बहुत कम होता है। उसके बाद सेकंड, सॉल्यूबल नहीं होता ये पानी के अंदर क्योंकि ये नॉन पोलर होता है। पानी क्या है? पोलर। हमने पढ़ा है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका मतलब ये है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि अब क्योंकि ये लोग नॉन पोलर होते हैं, इसका मतलब ये कि ये लोग सॉल्यूबल होंगे। अल्कीन्स हमारे पास जितने भी होते हैं ये सॉल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, या फिर आप ये कह सकते हो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्यूबल होंगे। अगर आप पेट्रोलियम को, अगर आप गैसोलीन को मिक्स करते हो केरोसिन ऑयल के अंदर तो वो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अगर आप गैसोलीन को मिक्स करते हो पानी के अंदर तो वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। चौथी फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। दे हैव प्रीटी लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि इनके दरमियान में जो लंदन फोर्सेस होती हैं, जो इंटरनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, बड़ी वीक होती हैं, ठीक है। रीज़न भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी? लंदन फोर्सेस। तो ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर्टिकुलरली लंदन फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। लेकिन अगर आप देखो ना इसका होमोलोगस सीरीज़, फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, ये सारी इसकी होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है। अब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे होमोलोगस सीरीज़ के, तो हमारे पास कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और अलोंग द होमोलोगस सीरीज़ जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता है।
इसका मतलब ये, अगर मैं आपसे पूछूं, एक CH4 है, C2H6 ले लेते हैं, C4H10 12 होगा, राइट, और C5H12 ये 10 ही होगा। मुझे बताइए इन सब में से, ये मीथेन है, ये इथेन है, ये ब्यूटेन है और ये पेंटेन, बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट, विच वन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो आपका आंसर होना चाहिए पेंटेन, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर ज़्यादा है सबसे। जिसके अंदर कार्बन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा अल्केन्स के, अगर आप कंपैरिजन करें दरमियान में। तो उसके बाद एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास अल्केन स्ट्रेट चेन है और दूसरी जो है वो स्ट्रेट तो है लेकिन ब्रांच्ड भी है, तो इस केस के अंदर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, स्ट्रेट चेन का या फिर ब्रांच चेन का? तो देखो, हमारे पास जो ये स्ट्रेट चेन है ये ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होती है, जबकि ये जो ब्रांच चेन है ये कम स्टेबल होती है। तो स्ट्रेट चेन या फिर ओपन चेन को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, और स्ट्रेट चेन का, ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सही है। अगर मेरे पास यहाँ पे N पेंटेन है, आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है, तो बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट N पेंटेन का, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, सबसे स्ट्रेट चेन है, तो क्योंकि अब ये स्ट्रेट चेन है तो इसमें, अच्छा, स्ट्रेट चेन स्टेबल ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसमें लिंडन फोर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांच्ड वन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अल्केन्स।